नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वह वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है अगस्त महीने में। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध जो कि दिनांक 5 तारीख को मतलब 5 अगस्त के बाद ये वक्री होने जा रहा है आपके दशम भाव में, और वक्री होके ये करीबन 27 तारीख को आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है जैसे कि रवि है, शुक्र है, गुरु है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, डे टू डे लाइफ में जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगस्त महीने में जो आपका स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 27 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। मंगल काफी महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि ये आपके राशि का षष्ठेश भी है। तो ये जो मंगल है आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, वहां पर गुरु भी विराजमान है। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जो कि है बुध के बारे में। बुध जो ग्रह है वह आपके राशि का अष्टमेश है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 5 तारीख के बाद यह जो बुध है वक्री होने जा रहा है, और करीबन 23 तारीख के बाद यह जो बुध है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो आपको स्ट्रेस टेंशन इस महीने में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। अब ये जो स्ट्रेस टेंशन है वो आपके वैवाहिक जीवन से रिलेट करने वाला ज्यादा हो सकता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और उसका जो प्रभाव परिणाम है वो आपके सेहत पर भी हो सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। आपकी जो सेहत है, खास करके आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बना रहेगा। इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि के लिए दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं आर्थिक स्तर के बारे में। एक है गुरु जो कि आपके राशि का धनेश है, पंचमेश है, और दूसरा है बुध जो कि आपके राशि का अष्टमेश है और लाभेश भी है। तो गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु का जो भ्रमण है वो आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में हो रहा है। उसी प्रकार ये जो गुरु है वो मार्गस्थ भी है। तो जो भी आपकी इनकम होगी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे। जो भी बातें जिस तरह से भी चल रही उसी प्रकार से होगी, कुछ अच्छे आपको इनकम वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए ऐसे देखा जाए तो फाइनेंस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। इजी मनी मतलब जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो इस प्रकार की जो बातें हैं या फिर पैसे हैं या फिर लाभ है उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। अदरवाइज ये जो बातें हैं आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो फाइनेंस के मामले में अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते हो तो जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है और वो वक्री भी है। तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार आपका जो लव लाइफ है या फिर रिलेशनशिप का मामला है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी जो बातें जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से हो जाएगी, तो बिल्कुल चिंता ना करें। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी जो समय है वो काफी अच्छा चलेगा। सिर्फ आपको जो मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उससे थोड़ा बचना होगा क्योंकि उसका जो प्रभाव है वह आपके सेहत पर देखा जा सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण समय है, संपूर्ण जो महीना है अगस्त का, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 25 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में गुरु और मंगल भी विराजमान है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, इस प्रकार के कुछ अनुभव या फिर इस प्रकार की कुछ समझ आपकी हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें, ये तात्कालिक आपका अनुभव होगा। लेकिन आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है संपूर्ण वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा।
उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वो स्वयं की राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 23 तारीख के बाद यह वक्री होकर आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो संपूर्ण महीना है वो करियर के मामले में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पिछले महीने में या फिर अब तक आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा आपकी दौड़ धूप हो रही थी, घूमना फिरना ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा आपने विचार किए थे। लेकिन इस महीने में वो जो विचार है, जो भी बातें आपने सीखी है वो प्रत्यक्ष रूप में आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार जो भी काम करोगे, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। प्रमोशन मिलना या फिर सैलरी हाइक होना, इस प्रकार के कुछ अच्छे अनुभव भी आ सकते हैं। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड मिलने की संभावना इस महीने में बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आप हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है काफी महत्वपूर्ण होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, दशम भाव में ये युति होने जा रही है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और गुरु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए शुभ फलदायी भी होगी, थोड़ी बहुत अशुभ फलदायी भी साबित होगी। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन भाग्य के साथ इन दिनों में आपको काफी अच्छा मिलेगा। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो मंगल गुरु की युति जो 18 तारीख को मंगल गुरु की युति जो 14 तारीख को होने जा रही है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, वक्री है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वो केंद्रीय योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। इसका हालांकि इसका बहुत ज्यादा परिणाम आपको आपके दैनंदिन जीवन पर नहीं होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना भी इन दिनों में काफी ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में है, जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग है। ये जो केंद्र योग थोड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी योग होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी देखी जाएगी। जो भी गिले शिकवे पूरे महीने में या फिर 2-3 महीने में आपने देखे होंगे वो काफी महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, काफी अच्छी सलाह मिल सकती है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। तो शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो नेपच्यून आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। इन दिनों में आपका जो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, और जो पूर्णिमा है
वो 19 तारीख को होने जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो अमावस जो आपकी होने जा रही है 4 तारीख को या फिर पूर्णिमा, इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।